दोस्तों, स्वागत है आपका हलोंग इंटरनेशनल क्रूज पोर्ट पे। मिस्टर जिमी, दिस इज अवर क्रूज। तो क्रूज में आपका स्वागत है। आधे रास्ते में से ही नज़ारे देखिए। कई बार जो खूबसूरती आंखें बयां करती है वो कैमरा बयां नहीं कर पाता, तो इसके लिए तो आपको इधर आना ही पड़ेगा। तो फाइनली गाड़ी लेने आई है। शायद छोटी सड़कें होने के कारण या मेन सिटी होने के कारण बस अंदर नहीं आ पा रही, तो अभी ये टू व्हीलर पे हमें पिकअप करने आए हैं। तो इसका भी एक अपना मजा है, ट्रिपलिंग इन फॉरेन लाइफ बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया। तो अभी हमारे भारत में पूरे 7 भी नहीं बजे हैं और यहाँ करीब 8:30 हम लोग घूमने निकल आए हैं और फाइनली 2 मिनट की राइड के बाद हम लोग बस के पास भी पहुंच गए। तो ये है अपनी एसी बस और करीब 1 से 1.5 घंटा हमें इसमें ट्रेवल करना है। अच्छा, यहाँ तो इस तरफ से जाना पड़ेगा क्योंकि स्टीयरिंग यहाँ लेफ्ट साइड है। ए ब्रदर, गुड मॉर्निंग। ये अपनी बस। तो भाई, स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत में। और आज बहुत जल्दी वाला प्रोग्राम था तो आपको रूम से गुड मॉर्निंग नहीं कर पाया। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स डे 5 और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अभी हनोई सिटी में पहुंच गए। तो आज हनोई सिटी में अपना टूर है और ये जो टूर है ये होलोंग से होगा। हनोई से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है ये रास्ता और बस हमें लेने आ चुकी है और वहाँ से हम लोग एक क्रूज में दिन भर घूमेंगे, पार्टी करेंगे और कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे। तो वो सब आप देखोगे इसी वीडियो में। तो किसी कंट्री में ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा या अपने इंडिया में ही कि हम ट्रेवल करने निकले और मैं सबसे पीछे वाली सीट में बैठा हूँ। तो आगे पूरी सीट्स ऑक्यूपाइड हो गई थी, ये हमें पिकअप करने सबसे लास्ट में आए थे। बट इट्स ओके, पीछे बैठने का भी अपना मजा है क्योंकि बचपन में हम कभी भी कहीं ट्रेवल करते थे तो पूरी फैमिली के बच्चे एंड में बैठते थे। उसका रीजन आप लोगों को पता है, क्योंकि एंड में बहुत ज्यादा धक्के आते थे, लेकिन उन्हीं धक्कों पे तो मजा था यार। तो यहाँ की हर साइकिल रिक्शा का एक अपना अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे अपने इंडिया में आरटीओ से रजिस्टर्ड होती है। एकदम डिफरेंट चाइना, जस्ट फील लाइक राजा। ओह महाराजा। Where we are going today? We are going to China today. Where we are going today, Madam Sir? देखिए, हम उस रोड से चढ़े, इधर ऊपर आके हम वहीं पे आगे उस रोड पे रुकेंगे। और ये भाई साहब बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं एंटरटेनमेंट के साथ। तो फाइनली बस अपने पहले स्टॉप पे रुकी है। जी हाँ, अभी हम लोग हनोई सिटी से निकले थे और हम लोग हलोंग जा रहे हैं। हनोंग जो कि यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर है, वहीं से हम लोग अपने क्रूज में जाएंगे। तो अभी सिटी क्रॉस की हम लोगों को केवल 15 मिनट हुए हैं और यहाँ पे 15 मिनट का स्टॉप है क्योंकि पिकअप इन्होंने हमें तो सुबह 8 बजे किया था, कई लोगों को ये 7 और 6 बजे से अपनी बस में बिठा के एक एक जगह पिकअप के लिए जा रहे हैं। तो वो यहाँ पे वॉशरूम करें एंड उनका ब्रेकफास्ट। आफ्टर दैट हम लोग 15 मिनट के बाद यहाँ से निकलेंगे और अगला स्टॉप जो होगा हम लोगों का पोर्ट पे हाफ एन आवर का स्टॉप होगा। और 150 किलोमीटर करीब पहुँचने के लिए बस 2 से ढाई घंटे ले रही है और इसमें 2 स्टॉप इंक्लूडेड है। देखिए, बात शौक की होती है। इस फोर्ड रेंजर के ऑनर से मेरी अभी बात हुई और उन्होंने मुझे क्या बताया, 50-75 की रेंज खरीदना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन इनका शौक देखिए। ये कवर ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने मंगवाया है, करीब 2 लाख रुपए का है। एज अ शॉप शटर ये खुलता और बंद होता है। तो है ना बात शौक की। वो सामने कार चार्जिंग पॉइंट देखिए आप, तो लगा लो इंडिया के टाटा पावर में पैसे, बहुत जल्दी बड़े आदमी बन जाओगे। At the moment, we're not ready to get on the cruise. So we have a few minutes later. We're the second stop for today in the biggest port farm in Halong Bay.
Follow me. I would like to introduce the local tour guide in Halong Port Farm for you. And after that, I think we have about 30 minutes to visit. तो ये यहाँ इनका कुछ समझा के फिर बिजनेस स्टार्ट होगा। तो स्वागत है आपका हलोंग बे सिटी में। फेस पे काफ़ी ज़्यादा सनबर्न हो गया है, लेकिन इट्स ओके, ये छोटी मोटी बातें ट्रेवल में होती रहती हैं। तो फिर से आपका स्वागत है हलोंग बे सिटी में, और करीब हनोई से 150 किलोमीटर्स दूर, और ड्राइवर ने मोर देन 2 आवर्स में हम लोगों को यहाँ पे पहुँचा दिया। ऑलमोस्ट लोग बस में सो गए थे, बट इट्स ओके, सबकी नींद भी पूरी हो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। तो हम लोग बिफोर टाइम यहाँ पे पहुँच गए हैं, और जो अपना क्रूज़ है वो 12 PM पे हम लोगों को यहाँ से रिसीव करेगा। तो हम लोग जो ये हलोंग बे सिटी है, ये ऑलमोस्ट चाइना बॉर्डर कह सकते हो आप, क्योंकि चाइना यहाँ से केवल 120 किलोमीटर्स दूर है। और जो अपना, और जहाँ से हम लोग शिप में बैठेंगे, क्रूज़ में बैठेंगे, वो यहाँ से करीब 10 से 15 मिनट, तो 30 मिनट्स का यहाँ पे रेस्ट है, दूसरा स्टॉप है। और अंदर कोई पल्स को लेके रिलेटेड कुछ उन्होंने पहले समझाया, और एंड में वही उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो 2 मिनट में अंदर हुआ है। अगली क्लिप आप वही देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जल्दी पोर्ट पे पहुंचेंगे, देन वहां से अपना क्रूज ट्रेवल स्टार्ट होगा। तो स्वागत है आपका हलोंग इंटरनेशनल क्रूज पोर्ट पे। तो स्वागत है आपका हलोंग बे पोर्ट पे। तो चलिए, अभी क्रूज बोलिए, फेरी बोलिए, जस्ट $35 में पूरा दिन इसका एंजॉय करते हैं, और स्वागत करते हैं आपका। मिस्टर जिमी, this is our cruise. It is our cruise. Okay. तो क्रूज में आपका स्वागत है, और ये ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट है जिसमें फूड्स अवेलेबल होगा, और वेजिटेरियन के लिए मुझे यहाँ ले आया गया है। और स्टार्टिंग में ये फूड, और ये अल्कोहल नहीं है, वेजिटेरियन फूड के साथ ये अल्कोहल नहीं है, ये जापानीज टी है, यहाँ के कल्चर में बहुत है, थोड़ी सी मीठी होती है। और बाकी आप देख सकते हो एयर कंडीशंस वगैरह भी लगे हुए हैं, और ड्रिंक्स आप खरीद सकते हो, और वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए है। तो वेजिटेरियंस के लिए ये चाउमीन और ये स्प्रिंग रोल आए हैं, और ये फ्राइड राइसेस भी हैं, सम फ्रूट्स एंड सैलेड, एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इट्स अ टी नॉट अ पैक, ओके। तो ये शिप का इंजन रूम है, और रिक्वेस्ट करने पे मैं इधर अंदर आया हूँ। क्रूज चल चुका है, ये इनका वॉश एरिया, और इन द लंच इज डन नाउ। फूड वेजिटेरियन था और अच्छा था, खाने लायक था। तो चलिए, अभी सबने लंच कर लिया है, अब ऊपर चलते हैं डेक में, और वहाँ एंजॉय करते हैं। ये क्रूज का नाम है विथेन की चाइना ट्विन ब्लॉगर। तो चलिए ऊपर चलता हूँ। तो ये क्रूज का फर्स्ट एंड लास्ट फ्लोर, अपस्ट्रेस, सामने कैप्टन, और ऐसा है यहाँ का नज़ारा। तो अब
मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दूं, इस हार्बर सिटी के प्लेस को 3 टाइम्स वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने, वर्ल्ड यूनेस्को सेंटर ने डिक्लेयर किया है। देन द फर्स्ट टाइम इज 1987 एंड द सेकंड टाइम इज 2000 एंड द थर्ड टाइम इज 2010। मतलब 3 बार 7 न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है। और यहाँ ऐसे छोटे बड़े कुल 1920 आइलैंड हैं जो कि पूरे के पूरे वियतनाम के अंडर में आते हैं, और यहाँ से जस्ट 120 किलोमीटर्स पे चाइना लग जाता है। तो अभी ऑलमोस्ट लोगों का खाना डन और लगभग सब लोग ऊपर व्यूज़ का मज़ा लेते हुए, तो आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ। और सामने वो यॉट देखिए। पहले क्रूज़ में 1 नाइट 2 डेज़ के लिए बुक करवाने वाला था, लेकिन उसमें भी आफ्टर डिस्काउंट $155 यानी $155 का पड़ रहा था। लेकिन बजट इशू होने के कारण मैंने 1 डे का ट्रिप लिया है और ये जस्ट मुझे $35 का पड़ा है। और करेंगे लाइफ में बड़े क्रूज़ के भी ट्रैवल करेंगे, और जिनमें से मुझे कैरेबियन कंट्रीज़ के क्रूज़ में जाना है या पैसिफिक ओशन में। आफ्टर दैट मुझे लाइफ में एक बार अंटार्कटिक ओशन में भी जाना है। जी हाँ, 6 कॉन्टिनेंटल में हो सकता है वॉइस का कुछ इशू, हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, सो प्लीज़ कॉपरेट कीजिए। सी द ब्यूटी बेबी। थाईलैंड के फुकेत की याद आ रही है, फीफी आइलैंड की। लास्ट टाइम मिस हो गया था, बट नेक्स्ट टाइम नहीं होने दूंगा। कैराबी, फीफी और सनबर्न सब अटेंड करेंगे। तो सडनली बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। दिव्या मेरे साथ होती तो और ज़्यादा अच्छा होता, बट इट्स ओके। नेक्स्ट ट्रिप में वो भी मेरे साथ होगी। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं, इतने खतरनाक आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। सुपर ऑसम, जस्ट लुकिंग लाइक वाव। पता नहीं बारिश तेज होने के कारण हम लोग कायाकिंग कर पाएंगे कि नहीं। काश जल्दी बारिश बंद हो जाए तो अच्छा होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये अब यहाँ पे हमें इस केव पे जाने के लिए ले आए हैं। स्विंग सोई है, ये नीचे से दिखती है, और स्विंग टोई है वो 120 स्टेप्स ऊपर जाके हमें वहाँ से देखना है। वीकेंड तो नहीं है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, तो स्लिपरी भी है बहुत। चलिए आराम आराम से चलते हैं और ऊपर से इसका नज़ारा लेते हैं। तो आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत स्लोली ऊपर जा पा रहे हैं। थकावट डबल होने वाली है। आधे रास्ते में से ही नज़ारे देखिए। कई बार जो खूबसूरती आंखें बयां करती है वो कैमरा बयां नहीं कर पाता, तो इसके लिए तो आपको इधर आना ही पड़ेगा। तो लगभग 60 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप व्यू देखें, और अभी 60 सीढ़ियां और बाकी हैं। थोड़ी भीड़ कम हो जाए तो ऊपर चलते हैं। तो ये हॉर्बन की सबसे बड़ी केव है, और इससे बड़ी केव यहाँ पे नहीं है। तो आप भीड़ देखो। सबसे पहले स्टेप्स काफी ज्यादा स्लिपरी हैं, तो मुझे नीचे भी ध्यान देना पड़ रहा है। कितना बेहतरीन व्यू है ना, ऐसे लग रहा है जैसे नक्काशी की हुई है, लेकिन ये नेचर मेड है। और एग्जिट देखिए आप यहाँ से, एग्जिट नहीं मतलब आगे जाने के लिए।
तो गाइड बता रहे हैं कि यहाँ पे 3 टेम्पल्स हैं और इसमें से ये सेकंड टेम्पल है। इधर ऊपर से पानी आता है और इस पत्थर के ऊपर गिरता है, और ये जो ऊपर आपको डिजाइन्स दिख रहे होंगे होल, ये वाटर लेवल, जब सी का वाटर लेवल ऊपर हो जाता है तो इस टाइप आके ऐसा कुछ यहाँ पे बनता है। हालांकि ये देखने में रेत के टीले ही लग रहे हैं। अच्छा, तो अभी समझ में आया ये टेम्पल यहाँ इनको क्यों बोल रहे हैं। ये देखिए, आप ऊपर कुछ देख रहे होंगे, यहाँ से पानी नीचे आके इस पत्थर की लंबाई बढ़ाता है। अब ये पत्थर हर साल 0.3 मिलीमीटर बढ़ाता है, तो लगभग 1000 सालों बाद ये भी वैसा ही कुछ विशाल टीला बन जाएगा। ये यहाँ का कह रहे हैं सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल है, लेकिन मुझे तो नंबर 1 लग रहा है। व्यू देखें आप, व्यू देखें आप, वो देखें सामने। ये बहता हुआ फ्रेश वाटर और यहाँ पे कलेक्ट होके नीचे बाहर ही चला जाता होगा समुद्र में। अरे बाप रे, शी, बाय मिस्टेक मेरे शूज गीले हो गए। तो इस केव के लिए मैं आपको बता दूं कि मस्ट विजिटेड है अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है। हालांकि वो जिमी ने 120 स्टेप्स बोल के अंदर जाके करीब 600 to 700 स्टेप्स हैं, तो अगर आप इतना चढ़ उतर सकते हो तो आप आ सकते हो। मालिक के आशीर्वाद से मैंने तो फटाफट कर लिया। अब सिर्फ नीचे जाने की स्टेप्स बची हैं, तो ध्यान से नीचे जाऊंगा क्योंकि नीचे जाना और ज़्यादा स्लिपरी होता है। तो करीब 700 सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के बाद हम लोग नीचे आ चुके हैं और अब चलते हैं बोट की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप जो होगा, तो नेक्स्ट अब हम कायाकिंग करने चलेंगे। और जिन लोगों को स्विमिंग करनी होगी, तो लोगों के पसीने बहाने के बाद यहाँ पे वेट टॉवेल भी दे रहे हैं और अंदर कैंटीन में बिक्री चालू है। तो आइए एंजॉय कीजिए और खर्च भी। तो वेट टॉवेल से खुद को मस्त क्लीन करने के बाद चलिए एक नारियल पानी पीते हैं। तो 50,000 डोंग, करीब 150 रुपए का ये नारियल पानी, और थोड़ी सी थकावट के बाद इसको पीने का मजा ही कुछ और है। वन लाइफ। सेकेंड स्पॉट वो लोग हमें कायाकिंग के लिए लेके आए हैं, तो चलिए कायाकिंग करते हैं। और जिसको कायाकिंग नहीं करनी है वो छोटे से बोट में बैठ के बोट राइड भी कर सकता है। तो आइए फटाफट अपनी एक कायाकिंग बोट बुक करते हैं, वो भी इस पैकेज में इंक्लूडेड है। तो करीब 20 मिनट्स के लिए इन्होंने छोड़ा है हमें। हम 20 मिनट्स के अंदर हमें कायाकिंग करके रिटर्न आना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट गेट नंबर 11 के पास चलते हैं और रिटर्न गेट नंबर 2 में हम लोगों की बोट आएगी। तो गेट नंबर 2 पे फिर आना पड़ेगा हमें। तो कायाकिंग करने मैं तो आ गया हूँ, लेकिन कोई पार्टनर साथ में मिल जाए तो 2 लोग चलाएंगे, अदरवाइज फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट देखता हूँ, आपको भी व्यूज़ दिखाता हूँ। तो चलिए, मुझे कोई पार्टनर नहीं मिला तो अब मैं अकेला ही जाता हूँ। सोलो राइड कर रहा हूँ, डर तो मुझे बहुत लग रहा है। भाई साहब पलटा वल्टा मत देना। व्यू देखो आप भाई साहब, और इधर मैं अकेला हूँ। तो चलिए अभी केव के अंदर चलते हैं।
तो मजा लीजिए आप। Bro, you need to go back. Your boat's like... Hello! Hello, Steve! Help! 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 Stop! Help! 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 Go that side! Go that side! All of wait that side! You pull him on the... this. Pull him on this. No! Yo, you gotta help her climb. Go! I catch, you can go that side. Come, go. Take him on board. I know, it's telling him to get on, but he's not. Come and help. They are coming. Wait. Okay, bro, you need to jump on this. Anh bảo mấy khách là thả lòng tay ra thì tụi em mới kéo được. Okay, so you take your hand out, one hand out, here. Ông đi chặt này kéo được. Okay, and so we have like a rope here. Okay, just hold it. Ông đi chặt cái này. Ông đi chặt đi. Ông đi chặt cái đây mà. Save my life. Don't make photo. This is not fair. What are you doing? Delete it. I'm fine, but it's not fair. What are you doing? If anyone die, you make video. That is laughing for you. Delete it now. तो जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि कायाकिंग करते टाइम वीडियो बनाने के चक्कर में मेरी कायाकिंग बोट ही पलट गई और सडनली मेरे मन में आया कि आज तो मैं क्या, फिर मैंने वहाँ हेल्प चिल्लाया तो एक सब लोग वहाँ वीडियो बना रहे थे। एक लेडी आई और उनकी बोट में कुछ लोग थे तो उन लेडी ने मेरे को खींचा, वो अकेले मुझे नहीं खींच पा रही थी। फिर एक दूसरे बोट वाले भी आए, 2 लोगों ने मिलके मेरे पैर से पकड़ के मेरे को बोट के अंदर फेंका और सडनली मैं जाते जाते बचा। एक टाइम तो लेडी के साथ जो 13-14 लोग बोट में थे उन्होंने कहा कि इन्हें आप छोड़ दीजिए, हमारी बोट भी पलट रही है, लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं छोड़ने वाला क्योंकि मैं तो जा ही रहा था। तो फिर कैसे करके मैं आज बचा हूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने निरंकार का, 33 करोड़ देवी देवताओं का, अपने अल्लाह ताला का कि आपके शुक्राने के कारण, कि आपके आशीर्वाद के कारण मैं बच पाया। मैं आप लोगों का शुक्राना करता हूँ और आप हमेशा ऐसे मेरी मदद करें। धन्यवाद प्रभु। और ये अब कहीं पे टीटॉक आइलैंड लेके आए हैं और बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो। एक्चुअली में ट्रैवलर्स को स्विमिंग आनी चाहिए, लेकिन अगर मुझे स्विमिंग आ भी रही होती तो अब तो मैं पानी में जाने वाला नहीं हूँ। तो अभी आप यहाँ से इस आइलैंड को देखिए और इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मिलेंगे आपसे फिर एक नए वीडियो में। वाला